बात 9वीं शताब्दी की है। 9वीं शताब्दी में कन्नौज का शासक नागभट्ट था। बड़ा प्रतापी राजा था। उसके सेनापति का नाम था तक्षक। वो बड़ा बहादुर भी था तथा युद्ध नीति में निपुण था। उस समय अरबी लोग कन्नौज पर हमला करते थे और कन्नौज का राजा उनको हरा देता था, भाग जाते थे। इस तरह से 15-16 बार कन्नौज पर अरबी लोगों ने हमला किया, जो कि मुसलमान थे। जब तक्षक सेनापति बना तो तक्षक ने कहा कि महाराज, आपकी युद्ध नीति में सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी युद्ध नीति धर्म से लड़ने वालों के लिए है, लेकिन जो मुसलमान और अरबी लोग हैं वो धर्म से युद्ध करते ही नहीं हैं, इसलिए अपनी युद्ध नीति को बदलना होगा। और उसने कहा और तर्क भी दिया कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है, परंतु अहिंसा की रक्षा के लिए हिंसा उससे भी परम धर्म है। ये पूरा अर्थ ये है। और हम केवल अहिंसा परमो धर्म को सब आधे आधे बाकी को तो याद रखते हैं, लेकिन पूरे बाकी को याद नहीं रखते। राजा नागभट्ट की बात समझ में आ गई और उन्हें अपने मंत्री परिषद से सलाह लेकर के अपनी युद्ध नीति को बदला। फिर क्या होता है कि अरबी लोगों ने खलीफा की मदद लेकर के 16वीं बार कन्नौज पर आक्रमण किया। अब की बार सेनापति तक्षक की नीति चली और सेनापति तक्षक ने क्या किया कि अपने सेना के 2 टुकड़े किए। एक टुकड़ा फ्रंट में रखा, एक बैक में रखा, और रात्रि के ठीक 1 बजे, जबकि अरबी सैनिक सोए हुए थे, हमला कर दिया और उसमें से 75% सैनिकों को मार डाला। और बचे हुए सैनिक जब भाग के जा रहे थे तो पीछे वाली सेना ने मार दिया। इस तरह से अरबी जो आक्रमणकारी था उसको नष्ट कर दिया। और इसके बाद में 300 वर्ष तक अरबियों की हिम्मत नहीं पड़ी कन्नौज पे हमला करने की। ये था तक्षक की रणनीति, तक्षक की युद्ध नीति का परिणाम। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ तक्षक ने ये युद्ध नीति सीखी कैसे। असल में तक्षक मुल्तान का रहने वाला था और मुल्तान में अरबियों ने जब आक्रमण किया था तो मुल्तान के शासक को जीत भी लिया था और आम जनता का कत्ल किया था। आम निर्दोष औरतों को बलात्कार किया था। आम निर्दोष औरतों को गुलाम बना करके बाज़ार में बेचा था। इतना अत्याचार किया था। ये तक्षक ने अपनी 8 साल की उम्र में उसमें देख लिया था। इस तरह से तक्षक को बचपन में ही पता लग गया कि ये अरबी लोग भयंकर अत्याचारी हैं और अत्याचारियों से लड़ने के लिए अपनी नीति बदलनी पड़ेगी। परिणाम ये हुआ, यद्यपि उस युद्ध में तक्षक मारा गया, परंतु नागभट्ट ने कहा था कि तक्षक जैसा नीतिकार और युद्ध नीति का निपुण कोई मेरे को सेनापति नहीं मिलेगा, जो मैंने आज खो दिया। इस तरह से तक्षक जैसे सेनापति ने युद्ध नीति को सही करके, युद्ध नीति गलत नहीं थी, सही थी, क्योंकि दुष्टों से लड़ने के लिए युद्ध नीति बदलनी पड़ती है। कभी भी युद्ध नीति एक सी नहीं रखनी चाहिए, दुश्मन के हिसाब से युद्ध नीति बदल देनी चाहिए। ये तक्षक का नियम था। यह इतिहास हमारे पुस्तकों में नहीं पढ़ाया जाता है, जिसको छुपा के रखा है। अगर इस इतिहास को पढ़ाया जाता होता तो हमारे बच्चों को, हमारे सभी लोगों को तक्षक की युद्ध नीति की जानकारी होती। धन्यवाद।